फ्रेंड्स, अगर आपका कांदा भजिया भी एकदम परफेक्ट, लच्छेदार और कुरकुरा सा नहीं बनता है हलवाई जैसा, मतलब कि आपने कुछ गड़बड़ की है बैटर में, तो इस वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। कांदे को काटने से लेकर उसको तलना कैसे है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्याज को काटना कैसे। तो प्याज को ये देखिए, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से ऐसे लंबा लंबा काटते जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे क्या होगा ना, आपको पतले पतले लच्छे मिलेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मार्केट में किया जाता है। इससे आपके बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैं चॉप कर रही हूँ। और मान लीजिए कि थोड़ा मोटा भी हो जाए तो घबराने की बात नहीं, मैं आगे आपको बताती हूँ। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से परात में। तो यहाँ पे मैंने टोटल करीबन 5 से 6 प्याज काट लिए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। और अब आता है इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, इसको ना अच्छे से मसलना है फ्रेंड्स। कम से कम 30 सेकंड के लिए इसको अच्छे से ऐसे मिक्स एंड मैश करते जाइए। इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज़, जो प्याज बड़े बड़े लच्छों में वो पतले पतले लच्छे हो जाएंगे, सारे प्याज एकदम सिंगल सिंगल हो जाएंगे। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, इससे क्या होगा, इसका पानी छूट जाएगा, मॉइस्चर काफ़ी रिलीज करेंगे प्याज। और फिर क्या होगा, जो बेसन है ना उसी में बाइंड करेंगे। हमको अलग से एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रीट स्टाइल कांदा भजिया बनाया जाता है, बिना पानी ऐड किए। ये देखिए, इसको मैंने मसल दिया, आप देख सकते हैं काफ़ी सारा पानी छूटा है। तो अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्ची, है जैसे आपको तीखा पसंद है। 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, बढ़िया से कलर के लिए। 1/4 टीस्पून अजवाइन मैंने यूज़ की है, इसको मैं थोड़ा सा क्रश करके डाल रही हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, डाइजेशन में भी मदद करता है। और फिर ये देखिए, इमाम दस्ते में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के बीज, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा। इन दोनों को हल्का दरदरा क्रश कर लेंगे और इसको भी डाल देंगे इसके ऊपर। और फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको दरदरा का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसके बदले धनिया का पाउडर और जीरा का पाउडर डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश धनिया और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो गए। कोई मसाला आपको और ज़्यादा लगे तो डाल दीजिए, नहीं लगे तो स्किप कर दीजिए। और अब इसमें डालेंगे हम बेसन। तो यहाँ पे बेसन फ्रेंड्स पहले से मैंने 1.5 कप रेडी रखा है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। देखिए कि उसमें कितना चिपक रहा है, कितना लपट रहा है, उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा और ऐड करते जा सकते हैं। पूरा बेसन एक साथ नहीं डालना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है इस रेसिपी का। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बनते जा रहा है बेसन, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर है, तो अलग से पानी डालने की ज़रूरत हमको पड़ेगी ही नहीं। तो ये देखिए, पूरा बेसन अच्छे से बाइंड हो गया। टोटल मैंने करीबन 1.5 कप फ्रेंड्स बेसन यूज़ किया। आपको कम ज़्यादा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, साथ ही मैं डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून चावल का आटा भी, और इसको भी थोड़ा सा मिक्स एंड मैश कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, चावल का आटा ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके भजिए थोड़े से और क्रिस्पी बनेंगे और तलने के बाद ज़्यादा समय तक क्रिस्पी रहते हैं। तो इट्स अप टू यू। इसको भी मैंने मिक्स कर लिया। और अब आप कंसिस्टेंसी देखिए बैटर की, ये देखिए बस लपटे लपटे हैं, अलग से घोल वगैरह कुछ नहीं है। कांदे भी आपको बराबर दिख रहे हैं और बेसन भी आपको बराबर दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही आपका मिक्सचर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे उठाते जाएंगे और बस इसको फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे तेल पहले से मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, मीडियम हाई फ्लेम पे। ऐसे थोड़े थोड़े उठाते जाएंगे और इसको डालते जाएंगे। इसका फ्रेंड्स कोई भी फिक्स शेप बिल्कुल भी नहीं है, जैसे भी रैंडम शेप कोई भी भजिया जिसे आप देखते हैं मार्केट में, ऐसे कोई भी शेप का आप तल सकते हैं। कांदा भजिया बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से मिलते हैं बारिश में स्ट्रीट स्टाइल मुंबई में भजिया। और फ्रेंड्स, देखते रहिए पूरा वीडियो, आगे मैं आपको झटपट से लोनावला वाली लहसुन चटनी भी बताने वाली हूँ। बस इसी तरह से सारे भजिया फ्राई करते जाइए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वो लच्छे बाहर आ रहे हैं ना, जो प्याज, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, इसलिए इसको कांदा भजिया कहा जाता है। सारे भजिए मैंने फ्राई कर दिए और इनको मैं निकाल दूंगी छन्नी के ऊपर, ताकि ये ज़्यादा क्रंची बने रहें। देखिए, लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार, कलर भी एकदम परफेक्ट आया है।
अच्छा फ्रेंड्स, इसके साथ जल्दी से हरी मिर्ची भी तल लेते हैं। तो उसके पहले क्या करना है, हरी मिर्ची को ऐसे स्लिट दे देना है या फिर आप आधे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। डायरेक्टली मत तलिएगा वरना वो फट सकते हैं तेल में। तो ये मिर्ची मैंने झारे में डाल दिया और इसको डिप डिप कर लेंगे। बस 30 से 40 सेकंड में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह, और फटेंगे भी नहीं। और इनको निकाल के गर्मा गर्म में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि उसमें से अच्छे से लपट जाए और बिल्कुल वो समोसे वाली मार्केट वाली मिर्ची लगे। तो सारी मिर्ची भी मैंने तल दी, इसको भी निकाल देंगे भजिया के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि भजिया कितने ज्यादा करारे बने हैं। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट सी लहसुन चटनी। अच्छा फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़े से बोल में थोड़ा सा बेसन, पानी और नमक का ऐसे बेसिक घोल बना लिया है बेसन का। और इसके हमें लच्छे फ्राई करने हैं, ऐसे उंगलियों की मदद से जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे पतले पतले लच्छे फ्राई कर लीजिए। और मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है ना, तो इसका ऑप्शन भी आपको मैं आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। तो ये देखिए सारे भजिया मतलब पतले लच्छे तैयार हो गए। इसको बस क्रिस्पी कर लेंगे। ये देखिए हल्के से क्रिस्पी हो गए, थोड़े से ब्राउनिश होने लगे, तो इनको निकाल देंगे और सारे फ्राई कर लेंगे। फिर पैन में गरम कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून तेल, और इसमें मैं डाल रही हूँ 12 से 15 लहसुन की कलियां। थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे, थोड़ा सा तिल डाल देंगे, थोड़े से नारियल के टुकड़े और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च सूखी वाली। ना हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में डालिएगा। इन सबको टॉस कर लेंगे थोड़ी देर और डाल देंगे नमक और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपके पास मूंगफली ना हो, तिल ना हो, नारियल ना हो, तो इसमें से कोई भी एक चीज भी आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। ये सारे अच्छे से भून गए, इसको ठंडा करके ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में। और साथ ही हम डाल देंगे लच्छी भजिया जो कि हमने तैयार किए थे, और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। तो देखा आपने, बस 5 मिनट में हमारी बढ़िया एकदम लोनावला वाली सूखी लहसुन चटनी तैयार हो गई है। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में 1 महीने तक। तो इन गर्मा गर्म कांदा भजिया को एंजॉय करेंगे सॉफ्ट सॉफ्ट पाव या फिर ब्रेड और हरी मिर्ची के साथ। थी ना बहुत ही आसान रेसिपी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मैंने भजिया बहुत सारे बनाए मेरे चैनल में, और एक बैटर से आप 5-6 भजिया कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं।